प्रत्यक्षा ने उस नक्शे को अपनी तरफ घुमाते हुए बाबा साहेब और समर्थ से कहा, मतलब हमारे गांव में सिर्फ 2 नदियां हैं, एक सूखी और एक हल्के पानी से भरी हुई नदी। और ये इतना बड़ा सा बांध है, बांध जब भी भरेगा या तो इसके टूटने का खतरा बनेगा और गांव डूबेगा, या तो फिर इसका पानी दोनों नदियों में से एकदम से बाहर आएगा। अब क्योंकि ये तो छोटी छोटी सी नदियां हैं और ये घर मिट्टी के हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रत्यक्षा ने कहा, बाबा, मिट्टी के घरों पर पानी का असर पड़ेगा ही, इसलिए इन दोनों नदियों को हम मोड़कर गांव के सूखे इलाके से अगर निकालें तो वहाँ पर गांव के घर डूबने से बच जाएंगे। अगर नुकसान होना ही है तो सूखी जमीन को पानी डुबाएगा, लेकिन घर और लोग सुरक्षित रहेंगे। और तुम्हें लगता है कि ये आसान है? कोशिश तो कर सकते हैं नायक। लेकिन बहुरिया, सूखी जमीन तक तो ठीक है, पर आसपास खेत हैं। अब खेत खलिहानी डूब जाएंगे तो आदमी खाएगा का? मुसीबत तो यहाँ पर भी है। तो अब अगर दिमाग लगा रही हो बहुरिया, तो फिर तुमका सारी चीज सोचनी पड़ेगी। तुमका क्या लगता है नदी मोड़ना इतना आसान है का? और चलो उसको मोड़ भी दिया तो लेकर जाएंगे कहाँ? ये दोनों नदियाँ इतना पानी भर लेती हैं अपने आप में कि गांव के अंदर पानी घुसता ही है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। प्रत्यक्षा भागती हुई रसोई में गई और फिर वहाँ से एक नौकर के हाथों में थोड़ा सा सामान बाहर लेकर वापस से बाबा साहेब के पास खड़ी हो गई। बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक तीनों ही आपस में एक दूसरे को देखते हुए हैरान थे। इस पर प्रत्यक्षा ने अपने हाथ में चाय की केतली को पकड़ा और फिर उसके नीचे 3 अलग अलग कटोरियों को रखकर पास खड़े नौकर से कहने लगी, अब आपके हाथ में जो मटका है उससे इस केतली में पानी डालिए और रुकिएगा मत। उस नौकर के हाथ में पानी का मटका था। वो प्रत्यक्षा की बात को मानते हुए प्रत्यक्षा के हाथ में पड़ी हुई केतली में पानी डालने लगा। केतली में पानी जाते ही केतली के मुंह से पानी निकलकर उस कटोरी में गिरने लगा। इस पर समर्थ ने उस नौकर को रोकते हुए कहा, बहू, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? बड़े भैया, अब ये पानी का मटका आपका बांध हो गया, पानी इसमें से बाहर आया। ये केतली जो कि आपकी नदी है, इसमें पानी भरा, नदी से पानी अलग अलग कटोरी में जा रहा है, पर क्योंकि नदी का सिर्फ यही मुंह है तो ये पानी गांव में भर रहा है। पानी भरने पर रास्ता न मिले तो बांध से भी बाहर आएगा पानी। अगर इस नदी से भी पानी बाहर ही आएगा, लेकिन अगर इस केतली में मैं 2 अलग अलग और छेद कर दूं, तो क्या ये केतली इतनी जल्दी जल्दी भरेगी? तो इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि बांध से हमें कुछ नई नदियां निकालनी चाहिए जो गांव के सूखे इलाकों में जाकर उन्हें भरेंगे और हमारा गांव डूबने से बच जाएगा। प्रत्यक्षा की बात वहाँ मौजूद सभी लोग समझ गए थे। इस पर प्रत्यक्षा ने कार्तिक को ताना मारते हुए समर्थ को कहा, कितने समझदार हैं आप बड़े भैया। मेरे थोड़े से समझाने पर आप पूरी बात को चुटकियों में समझ गए। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे मोटी बुद्धि के कि समझ ही नहीं आता उन्हें कुछ, बस ताने देते रहते हैं कि वो मुझसे बड़े हैं। लेकिन बाबा, अगर हम उस बांध से एक और नई नदी निकाल दें तो बांध का पानी उन तीनों नदियों में एक बराबर का आ जाएगा और फिर शायद गांव नहीं डूबेगा और खेत खलिहान भी बच जाएंगे। हर बार की मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। प्रत्यक्षा का तरीका ज्यादा नया नहीं था, लेकिन गांव को बचाने के लिए काफी था। इस पर बाबा साहेब बड़े फक्र से प्रत्यक्षा के सिर पर हाथ रखकर उससे कहने लगे, अरे वाह, तुम तो इतनी समझदार हो, हमका तो पता ही नहीं था कि हमारी बहुरिया के पास अच्छे अच्छे सुझाव हैं गांव को सुधारने के। ये सब आसान नहीं है, लेकिन इस सुझाव को अपनाने में कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन बहुरिया, तुमका ये सब सूझा कैसे? वो बाबा, मैं शहर में पढ़ाई कर रही थी। इंजीनियर्स को बताया जाता है कि किस तरह से इन मुसीबतों का सामना करना है। मैं शहर में इंजीनियरिंग कर रही थी, मेरा पहला साल ही था। तो आप इस पर काम करेंगे ना बाबा? लेकिन अचानक ही बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को ताना देते हुए कहा, अरे हमसे कहाँ पूछ रही हो, हम तो बूढ़े घोड़े और लाल लगाम है ना, और बस लोगों को धमकियां देते रहते हैं। तो हमारा मन होगा वो करवाते रहेंगे हम। प्रत्यक्षा ने अचानक ही माथा समेटते हुए बाबा साहेब से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? का? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो तुम्हारे मन में चलता रहता है। प्रत्यक्षा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बाबा साहेब उससे कह क्या रहे थे।
इस पर उसने हैरान होते हुए समर्थ और कार्तिक की तरफ देखा। दोनों ही चुपचाप से खड़े हुए थे। प्रत्यक्षा की नजर जब समर्थ की नजर पर पड़ी तो समर्थ ने प्रत्यक्षा को देखते हुए कहा, बहू, हम दोनों वैसे तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन क्या है ना कि काम थोड़ा जल्दी होता है हमारे यहाँ, ताकि मुझ जैसा शराबी काम वक्त पर कर पाए और उसके बाद जल्दी शराब पी सके। आखिर मुझ जैसे लोगों को नशे में डूबने की खास आदत होती है। वो क्या है ना कि मेरा फेफड़ा और गुर्दा दोनों ही लोहे के बने हुए हैं। अब तुम तो जानती हो ना सब। प्रत्यक्षा ने हैरान होते हुए कार्तिक की तरफ देखा, लेकिन कार्तिक ने भी प्रत्यक्षा को ताना देते हुए बेहद बेरुखी से प्रत्यक्षा से कहा, हाँ, इस घर में तो गुंडे पलते हैं ना, और मैं तो घमंडी लोगों में आता हूँ, तो अब मैं क्या ही बोलूं। प्रत्यक्षा की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी कि अचानक से तीनों ही लोग उसे ये सब क्या कहने लगे। इस पर प्रत्यक्षा ने घबराते हुए उन तीनों से कहा, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कुछ किया है क्या? अब तुम तो जानती हो ना सब। हम तुमसे बस इतना कहना चाहते हैं कि शराब पीने वाले लोगों से थोड़ी सी परेशानी होती है ना तुमको। इस पर प्रत्यक्षा ने सिर हिलाते हुए समर्थ की बात पर हामी भर दी, लेकिन फिर बाबा साहेब ने समर्थ की बात को पूरा करते हुए प्रत्यक्षा से कहा, फिर तो तुमको अपने आप से भी दिक्कत होनी चाहिए बहुरिया। काहे कि पिछली बार जब तुम नशे में थी तो तुमने यही सब हम लोगों से कहा था, और भी तुमने बहुत कुछ कहा था। अगर हम तुमको बता नहीं पाए, काहे कि हम सोच रहे हैं कि तुम फिर हम सबका सामना कैसे करोगी। प्रत्यक्षा ने बड़ी मासूमियत से अपनी पलकें झपकते हुए बाबा साहेब की ओर देखा और फिर उनसे कहने लगी, फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आपने तो कहा था मैं बेहोश हो रही थी पूरे वक्त, फिर ये सब कब हुआ? अब इसका जवाब तो तुम ही देख लो। काहे कि हम तीनों को बहुत जरूरी काम से जाना है। तुम जाने की पूरी तैयारी रखो। हम बांध का काम देखकर 2 घंटे में वापस आते हैं। प्रत्यक्षा धीमे कदमों से कुछ सोचते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। प्रत्यक्षा ने सोचने की बहुत कोशिश की कि उस रात क्या हुआ था। प्रत्यक्षा जब अपने कमरे में पहुंची तो उसने कमरे में रुद्र को अपना सामान तैयार करते हुए देखा। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? कल हमें पूजा के लिए जाना है ना, वहाँ पर 2 दिन रुकना होगा क्योंकि वो ठंडा इलाका है। वो इसीलिए कुछ गर्म कपड़े निकाल कर रख रहा था। लेकिन मेरे पास कोई गर्म कपड़े तो है ही नहीं, पर मैं देख लूंगी कि क्या करना है। प्रत्यक्षा के उतरे हुए चेहरे को देखकर रुद्र ने कहा, तुम्हारे लिए भी मैंने गर्म कपड़े निकाल रखे, पर तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं। क्या करोगे जान के तुम? सिर्फ इतना करूंगा कि तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। बताओ क्या हुआ? किसी बात से तुम्हें परेशानी है? बाबा के पास गई थी ना तुम? नीचे ज्ञान की बारिश भी कर कर आई हो, तो क्या कुछ और बात भी हुई उनसे? पता नहीं, मैं तो बस उन्हें बांध बनाने का नया तरीका बता रही थी। फिर उन्होंने कहा कि शराब के नशे में मैंने बहुत कुछ बोला और उनसे मैं कुछ पूछ ही नहीं पाई। फिर कुछ बाबा ने कहा कि वो बताएंगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी, पर मैं और किससे पूछूं? क्योंकि जिस दिन मैं नशे में थी उस दिन तो तुम भी नशे में ही थे, है ना? तुम्हें भी तो कुछ याद नहीं है। रुद्र प्रत्यक्षा के पास गया और फिर उसे बेड पर बैठाते हुए खुद भी उसके पास बैठ गया। रुद्र ने अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यक्षा की आंखों पर अपने हाथ को रखा और फिर प्रत्यक्षा से कहने लगा, अब याद करने की कोशिश करो कि उस दिन क्या क्या हुआ था। जहाँ एक तरफ प्रत्यक्षा अपनी सोच में उलझी हुई थी और रुद्र प्रत्यक्षा के पास बैठा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कोई था जिसकी नजर प्रत्यक्षा पर जमी हुई थी और उसे भी बेहद इंतजार था कि प्रत्यक्षा कब महल के बाहर निकलेगी। प्रत्यक्षा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इस पर रुद्र प्रत्यक्षा की आंखों पर हाथ रखते हुए ही प्रत्यक्षा के कानों के पास गया और धीरे से फुसफुसाते हुए अपनी सांसों में ही प्रत्यक्षा से कहने लगा, याद नहीं कि जब तुमने जयंत को मुझे न मारने के लिए कहा था और फिर तुम भागकर मेरे पास आई थी? प्रत्यक्षा को उस रात की कई बातें याद नहीं थी और वो उन्हें याद करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन शराब पीने के बाद की हर बात को अब वो याद करने की कोशिश कर रही थी। इस पर प्रत्यक्षा को अचानक ही वो बातें भी याद आ गई जो उसके पहले हुई थी। उसे याद आया कि जयंत ने धमकी दी तब, और रुद्र पर उसके गुंडे ने हाथ उठाया था। प्रत्यक्षा को याद आया कि जयंत के गुंडे से रुद्र को बचाने के लिए जाकर वो रुद्र के सीने से लिपट गई थी। हाँ, मुझे शायद
कुछ कुछ याद आ रहा है, या फिर ये सब सपने में हुआ था। खुद से पूछो एक बार कि सपने में हुआ था या फिर उस दिन जो भी हुआ था वो कभी न बदलने वाली हकीकत थी। प्रत्यक्षा को याद आया कि उसने अपनी दोनों ही बाहों में रुद्र को जोर से कस लिया था और फिर उस गुंडे को रोकते हुए कह रही थी, नहीं नहीं, मत मारना इसे, नहीं, जो कहोगे, जैसा कहोगे, सब मानूंगी, सब कुछ करूंगी। इस पर प्रत्यक्षा को याद आया कि रुद्र ने धीरे से ही कर्राते हुए प्रत्यक्षा के कानों में फुसफुसाते हुए कहा था, भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? इनकी बात मत मानो, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते और ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ होने दूंगा। इनकी बात मत मानो तुम। अब मेरे साथ जो भी होगा वो मेरी किस्मत होगी। तुमने आज तक मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन आज मुझे कुछ हुआ तो मुझे उस दुख के साथ साथ एक सुकून भी होगा कि कम से कम मैंने तुम्हारी जान तो बचाई। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्रत्यक्षा ने रुद्र की आंखों में देखते हुए अपने दोनों हाथों में रुद्र के चेहरे को थामा और सिसकते हुए रुद्र से कहने लगी, तुमसे मेरा रिश्ता जिन हालातों में जुड़ा था मैं तुम्हें अपना नहीं पाई, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक भी ऐसा रिश्ता नहीं था जो मेरे साथ रहा हो, लेकिन तुम मेरा वही पहला रिश्ता हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ, जिसकी हिफाजत करना मेरी भी जिम्मेदारी है और आज मैं वही करने वाली हूँ। इतना कहते हुए प्रत्यक्षा ने अचानक ही रुद्र के होठों को चूम लिया। प्रत्यक्षा को जैसे ही याद आया, प्रत्यक्षा ने रुद्र के हाथों को हटाते हुए एक झटके में अपनी आंखों को खोल दिया और फिर गहरी सांस लेते हुए रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र प्रत्यक्षा की ही ओर देख रहा था। इस पर प्रत्यक्षा ने हिचकिचाते हुए अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। क्या हुआ? रुद्र प्रत्यक्षा के चेहरे पर यह हिचकिचाहट और उसकी झुकी हुई नजरों को देखते हुए धीरे से मुस्कुराने लगा और फिर प्रत्यक्षा के सामने अनजान बनते हुए प्रत्यक्षा से कहने लगा, तो लगता है तुम्हें याद आ गया। वैसे मुझे कुछ खास तो याद नहीं, तो मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैंने भी यही सुना था कि उस दिन नशे में तुम बाबा और बाकी सबसे काफी कुछ कह रही थी। पर फिक्र मत करो, उन्होंने अपने दिल पर नहीं लिया होगा, वो बस तुमसे मजाक कर रहे होंगे। अब तुम आराम कर लो, क्योंकि कल का रास्ता काफी लंबा होने वाला है। उस दिन भी पूछा था और आज भी पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे सच में शहर भेजोगे? क्योंकि अगर एक बार मैं गई तो दोबारा वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है क्या? क्या सच में मैं तुम पर बोझ बनने लगी हूँ? प्रत्यक्षा की बात सुनते ही एक बार फिर से रुद्र के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। रुद्र ने प्रत्यक्षा की आंखों में देखा, उसकी आंखों में अब नमी आने लगी थी। मेरी कड़वी बातों ने तुम्हारा दिल दुखाया होगा, है ना? मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। वहाँ पर तुम बेहतर जिंदगी जी सकती हो और ये बात मैं तुमसे बार बार बोल चुका हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर मेरे जाने के बाद क्या? बाबा को क्या जवाब दोगे? फिलहाल तो मुझे ये सब नहीं पता है और मैं बाबा से क्या कहूँगा ये मेरा सरदर्द है। मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहता हूँ। जयंत, जिसने तुम्हें उस दिन शराब की बोतलें दी थी, वो हमारे हाथ से निकल गया था पिछली बार। शायद उसकी नजर है तुम पर, इसीलिए ध्यान से सुनो कि अब से कहीं यूं ही महल के बाहर ना निकल जाना या फिर खिड़कियां खोलकर मत रखना। बस कुछ दिनों की बात है। एक बार तुम शहर चली गई तो फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ज्यादा जरूरी है कि हम जयंत को पकड़ पाएं और तुम्हें उससे सेफ रखा जाए। और तुम्हें ये भी बता देना चाहता हूँ कि कार्तिक इसमें हमारी मदद करेगा। प्रत्यक्षा सवालों से भरी नजरों से रुद्र को देख रही थी। उसने रुद्र की बात को सुनते हुए मन में ही सोचा, तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे फिर ऐसे क्यों महसूस होता है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ खास जगह है। ये जबरदस्ती का रिश्ता अब जज्बातों से बनने लगा है। जितनी बार भी सोचती हूँ कि तुमसे अपने दिल की बात कहूंगी, उतनी बार तुम कुछ न कुछ ऐसा कह देते हो या ऐसा कर देते हो कि मेरी हिम्मत टूट जाती है और मैं खुद सोचने लगती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहूँ और तुम मेरा दिल ही तोड़ दो, कि कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। अगली सुबह सभी लोग कुल देवी की पूजा के लिए निकल रहे थे। इस पर बाबा साहेब ने सभी से कहा, मंदिर में हमें कोई कमी नहीं चाहिए सामानों की। सारा सामान ध्यान से देख कर रख लो गाड़ी में। और हाँ बहुरिया,
हम लोग निकलते हैं, तुम रुद्रा के साथ आओ और ध्यान से आना, अब दोनों झगड़ा न करना। ठीक है, मैं झगड़ा नहीं करूंगी, इसलिए मैं कार्तिक के साथ आऊंगी। कहा? तुम उस बिगड़ैल बैल के साथ आना चाहती हो? काहे? तुम्हारा रुद्रा में सब ठीक तो है ना? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, मैं उसके साथ नहीं आ सकती। प्रत्यक्षा के उतरे हुए चेहरे को देखकर बाबा साहेब ने रुद्र को जोरों से चिल्लाकर बुलाया और उसके आते ही उस पर बरस पड़े। ये क्या कह रही है बहुरिया? क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? तुमसे कहा था ना कि बहुरिया को कौनो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माफी चाहूंगा बाबा, लेकिन मैं जितना ध्यान रख सकता था उतना रखा, पर मैं रोज रोज इसके नखरे नहीं उठा सकता, दिमाग खराब होता है मेरा। तो तुम चाहते क्या हो कि नखरे उठाने के लिए 4 नौकर बुला के लेके आए? बाबा, आपको दिक्कत होगी क्या अगर मैं आपके साथ आ जाऊं तो? अरे बहुरिया, हमको काहे दिक्कत होगी? हमारे साथ तो वैसे भी समर्थ जा रहा है, तुम साथ में होगी तो और अच्छा होगा। वैसे भी इन दोनों बैल बुद्धियों को हम वापस आकर ही सुधारेंगे। अब आप मुझे बेकार में ही बीच में खींच रहे हैं बाबा, इन दोनों को डांटिए ना। इस पर समर्थ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बाबा साहेब और प्रत्यक्षा को बुलाया। बाबा साहेब समर्थ के साथ आगे बैठे, जबकि प्रत्यक्षा उनकी गाड़ी में पीछे की ओर बैठते हुए रुद्र की ओर देखने लगी। रुद्र ने उसे जाने का इशारा किया जब बाबा साहेब की गाड़ी वहां से चली गई। ठीक है, बाबा को कोई शक नहीं हुआ है, तुम्हारी बीबी उनके साथ रहने पर उसे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि उसके गाड़ी के आगे पीछे उनकी आदमी की गाड़ियां रहेंगी। अब बताओ आगे क्या करना है? अब कुछ पता लगाना है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। हमें कहीं और जाना है, लेकिन कहाँ? कार्तिक रुद्र को महल की छत पर लेकर गया और फिर वहीं लकड़ी के घर की ओर इशारा करते हुए रुद्र से कहने लगा, हमारा प्यारा छोटा सा घर। रुद्र ने आंखें पलटकर कार्तिक की तरफ देखा और बोला, ये वो आदमी है जो उस दिन तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का पीछा कर रहा था। इसको मैंने एक रात पहले तुम्हारी बीबी की खिड़की पर नजर रखे हुए देखा था और आसपास घूम रहा था। हो ना हो इसने उस दिन महल में घुसपैठ की और महल में आदमियों को घुसवाया। मुझे शक है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी तेज हो। खैर, हमारे महल के अंदर एक अनजान इंसान नौकर बनकर आया भी तो कैसे? इसका मतलब इसके और भी लोग यहाँ पर हैं। तुमने बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारे हाथ लग गया? बता देता तो बाबा, बड़े भैया और तुम तीनों मुझ पर चिल्लाते और मैं इस मामले को अपने आप से सुलझाना चाहता था, क्योंकि मुझे शक था इसमें जयंत का हाथ होगा। लेकिन नहीं, वो सनकी तो है पर इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। जान का खतरा होने पर वो इंसान गिड़गिड़ाने में वक्त जाया नहीं करेगा और इस आदमी को देखकर नहीं लगता है कि पूरा काम उसका होगा। चलो फिर पता करते हैं यह है कौन। रुद्र ने गुस्से में ही उस आदमी की गर्दन को पकड़कर खींचते हुए उसे उस घर से निकाला और फिर जमीन पर जोर से पटकते हुए उसकी तरफ देखने लगा। वो आदमी हल्की बेहोशी में था। इस पर दर्द में गर्राते हुए उसने अपनी आंखें खोली। रुद्र उस आदमी की मुंह की पट्टी को हटाते हुए उससे कहने लगा, देख, तेरे मुंह से पट्टी हटा रहा हूँ, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि चिल्लाने पर तेरी मदद करने के लिए कोई भी आएगा। ऐसा समझ कि आज तेरे और तेरे मौत के बीच सिर्फ एक चीज का फैसला है। तेरे मुंह से निकलने वाले शब्द, बस अपना मुंह खोलो तो उसमें से सच्चाई ही बाहर आनी चाहिए। वक्त जाया करने के लिए ना मेरे पास है और ना ही तेरे पास। तो सच्चाई बोल, हम तुझे जिंदगी देंगे। तूने जरा सा भी इधर उधर किया तो तुझे ऊपर भेजने में मुझे हद से ज्यादा खुशी होगी। पहले तो वो आदमी बेहोशी की हालत में था, लेकिन अब रुद्र की बातों पर ध्यान देते हुए उसने जब रुद्र को ध्यान से देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसकी धुंधली आंखों से जब उसने रुद्र की तरफ देखा तो डर से कांप उठा। इस पर वो आदमी पीछे की तरफ भागते हुए रुद्र से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे मत मारना, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। मैं तो बस काम करने वाला एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। बस जितना कहा गया था मुझसे मैंने उतना ही किया। मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। रुद्र उस आदमी की कॉलर को अपने हाथों में दबोचे और गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहने लगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तुम्हारी जुबान को खींचकर तुम्हारी गर्दन में लपेट सकता हूँ। तुम्हारी इन आंखों से जिससे तुम सारी चीजें देखकर जानकारियां पहुंचाते हो, उन्हें निकाल सकता हूँ और तुम्हारी आंतों को निकाल कर चील कौओं को खिला सकता हूँ। क्या इस वक्त तुम्हें मेरी आंखों में अपनी मौत नहीं दिखाई देती? वो आदमी रुद्र को देखकर इतना डर गया था कि डर से कांपने लगा था।
इस पर रुद्र की बातों को सुनकर वो आदमी जमीन पर घिसटता हुआ कार्तिक की तरफ बढ़ने लगा और उससे अपनी जान की भीख मांगते हुए कहने लगा, मुझे इससे बचा लो। मैं हर काम करूंगा, जो तुम कहोगे वो सब करूंगा। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। मैंने अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये सब किया। मैं बस उनका दिया काम कर रहा था। आप जो कहेंगे मालिक मैं सब करूंगा, पर मुझे इससे बचा लो। ये मुझे कभी भी मार देगा। इसने पहले के बाकी लोगों को मारा था। इस पर कार्तिक ने उस आदमी के पास बैठते हुए मौके का फायदा उठाया और उससे मुस्कुराता हुआ कहने लगा, हाँ, मैं भी तुमसे यही कह रहा था कि जो सामने इंसान खड़ा है ना, इसे इंसान बस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बस हमारे जैसा दिखता है। ये लोगों को चीरना, फाड़ना, हड्डियां तोड़ना और उनकी जान लेने में माहिर है। आमतौर पर बाबा के लिए गए जितने भी फैसले होते हैं उसे हम सब पूरा करते हैं, लेकिन अगर कोई सजा का हकदार होता है या किसी की जान लेनी होती है, उसका मामला यही आदमी संभालता है। पता है क्यों? क्योंकि बचपन में ही इसका नाम रुद्र पड़ गया था। खैर, तुमने तो इसकी बीवी पर ही हाथ डाल दिया। अब मैं तुमसे क्या बोलूं? तुमने अनजाने में ही अपनी मौत को हाथ हिलाते हुए अपनी ओर आने का न्योता दे डाला। अरे सीधा रास्ता दे दिया मौत को कुत्ता खाने के लिए। चलो अब जल्दी जल्दी नाम बता दो, किसने ये काम कराया और तुम किसके लिए काम कर रहे थे, किसको ये खबरें पहुंचा रहे थे, सब कुछ। उस आदमी ने रुद्र की तरफ देखते हुए लड़खड़ाते शब्दों में कार्तिक से कहा, मैं उन्हें नहीं जानता। मैंने कहा ना, मैं बस एक छोटा सा काम करने वाला मुलाजिम हूँ। मुझे तो बस कुछ लोगों ने बोला कि मुझे नजर रखनी है और यहाँ के लोगों से मिलना घुलना है। मैं तो यहाँ पर नौकरी करने के बहाने नजर ही रखा था। मैंने कुछ भी नहीं किया। हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि वो लोग कौन थे। उन सबको नहीं जानते तुम तो ना सही, लेकिन उसे तो जानते हो ना जिसने तुमसे ये काम करने के लिए कहा था। उसका नाम बताओ, कहाँ मिलेगा ये बताओ, और तुमने आज तक उसे क्या क्या जानकारी दी, सीधा सीधा ये बताओ। जिन लोगों का काम है उनके बारे में हम छोटे लोग कैसे जानेंगे? हमारे ऊपर तो बस एक ही आदमी था जो हमें कभी कभी ही मिलता था। वैसे तो हम लोग अपने बाकी के काम करते थे, लेकिन ऐसे काम हमारे पास कभी कभी आते थे। मुझे भी जब बोला गया तो मैं महल के अंदर काम करने के बहाने घुसा। मैंने उनको बस इतना ही बताया कि शहर से आई हुई लड़की दिन भर महल में क्या करती है, किन किन लोगों के साथ रहती है और उसका आना जाना बाहर कितना है। उन्हें बस उस लड़की की जानकारी चाहिए थी। रुद्र ने उस आदमी के पास आते हुए एक बार फिर से उसकी गर्दन को अपने हाथों में दबा लिया और उससे दांत पीसते हुए कहने लगा, तुमने उस दिन हम सबको बेवकूफ बनाकर घर से बाहर भेजा था ना, तुमने जानकारी दी थी ना, और उसी दिन उसको अगवा किया गया था ना, यही सच है ना? मैंने बस जानकारी दी थी। महल में घुसने वाले लोग और महल के लोगों पर हमला करने वाले लोग अलग थे। हाँ, उन्हें उस आदमी ने ही भेजा था जिसने उस शहर की लड़की को अगवा करवाया था, पर मैं उसका हिस्सा नहीं था। मैंने किसी की जान नहीं ली। मेरे बीवी बच्चे खतरे में आ जाते जो मैं उनका साथ नहीं देता। तुम्हारे अलावा और कितने लोग शामिल थे? बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको नहीं जानता। हम सारे ही लोग एक दूसरे से अनजान रहते हैं। अगर एक दूसरे को जानेंगे तो लोगों को हम पर शक हो सकता है, इसलिए हम बस चुपचाप से अपना दिया वो काम करते हैं। वो लड़की उन्हें चाहिए हर कीमत पर। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उस लड़की की जान खतरे में है। उन लोगों को पता है कि आप उस लड़की को शहर भेजना चाहते थे, लेकिन ये लोग उसका पीछा शहर तक नहीं छोड़ेंगे। उनका मकसद उस लड़की की जान लेना है, लेकिन जान लेने से पहले उन्हें अपने अधूरे काम पूरे करने हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कौन है, कहाँ से आए हैं और उस लड़की से क्या चाहते हैं, ये दुश्मनी क्यों निभा रहे हैं। मालिक, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे बीवी बच्चे उनके कब्जे में थे और वो जानते थे कि मैं ये काम कर लूंगा, इसलिए मुझे यहाँ भेजा। अगर आप मेरी बीवी बच्चों की जान की सलामती के लिए ये वादा कर सकते हैं तो आप मेरी जान ले लीजिए। मुझे मेरी सजा मंजूर है। अगर इसके साथ बाकी और भी लोग थे तो उन्हें पता होगा कि आज हम सब कुल देवी के मंदिर जाने वाले हैं। मुमकिन है कि उनकी नजर हम सब पर है। अबे सुन, तो अब से तू मेरे लिए काम करेगा। मैं जैसा कहूंगा वैसा करेगा। उन्हें जानकारियां भेज यहाँ की, और अब से तू यहाँ की सिर्फ वही जानकारियां वहां तक पहुँचाएगा जो हम तुझे बताएंगे। आपने मुझे यहाँ पर कई दिनों से बांध के रखा है मालिक। उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि मैं पकड़ा गया हूँ। वो मुझे वैसे भी मार देंगे, इसलिए मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। आप मेरी जान बख्श देंगे तो ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं एक न एक दिन आपके जरूर काम आऊंगा। कार्तिक ने कुछ आदमियों को बुलाकर उस आदमी को उनके साथ भेज दिया।
इस पर रुद्र ने कार्तिक से कहा, उसका पीछा शहर तक करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उसे शहर भेजना ठीक होगा। तुम उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उसे वापस भेज रहे हो। जिंदगी बचेगी तब तो बेहतर बनेगी ना। उसकी किस्मत तुम नहीं बदल सकते, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। मुझे साफ साफ बताओ कि वो लड़की कौन है, और तुमने और बाबा ने एक खरीदी हुई लड़की को इस महल का हिस्सा क्यों बनाया? तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो। तुम चुप रहो अब। चलो तुम्हारी बात मैं मान सकता हूँ, क्योंकि उस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में क्या चलता है ये तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आता है। पूरा दिन भड़का हुआ रुद्र लोगों की जान लेने से पहले सोचता तक नहीं है, लेकिन अचानक उस लड़की के सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाता है। तुम मुझसे ये बकवास मत करना कि तुम्हारा उस लड़की से जबरदस्ती का रिश्ता था या बाबा की मर्जी से जुड़े हुए हो। अब बोलो, साफ साफ बताओ, लड़की कौन है? पहले भी बोला था और फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे सवाल बाबा से पूछो और तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि वो लड़की कौन है। और अब तो हमारा वादा भी नहीं रहा, क्योंकि अब मैं उसे वापस नहीं भेज रहा। हमारा वादा यही तक था कि तुम उसे सही सलामत शहर भेजने में मेरी मदद करोगे और बदले में मैं जयंत की जान बख्श दूंगा। लेकिन अब हमारा वादा टूट रहा है। मतलब मैं अब आराम से जयंत की जान ले सकता हूँ। जान ले सकते हो? इसका क्या मतलब है? हमारा वादा अभी भी है। मैं उस लड़की को शहर नहीं भेज सकता तो क्या हुआ, लेकिन उसे और दुश्मनों से बचाना भी तो जरूरी है। और ये काम तुम भी जानते हो कि तुम अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें कहीं ना कहीं मेरी मदद की जरूरत लगेगी। बाबा की नजर में आए बिना हमें अगर काम करना है तो। नहीं, अब कोई वादा नहीं रहा। हमारा जो वादा था वो टूट चुका है, वो कहीं नहीं जा रही। अब ये मामला शायद उतना भी सुलझा हुआ नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बाबा के पास जल्दी पहुंचना होगा। मुमकिन है कि उनकी नजर अभी भी बाबा पर है, क्योंकि वो उनके साथ है। इस पर कार्तिक ने अपने माथे पर अपने हाथ को फेरते हुए परेशान होते हुए कहा, तुम्हारी बीवी हम सबका काल बनकर आई है। एक बात तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बीवी को कुछ ना हो मैं इसका ध्यान रखूंगा, लेकिन मेरा परिवार तुम्हारे या तुम्हारे बीवी की वजह से किसी खतरे में आए तो मैं ही वो पहला इंसान होऊंगा कि तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की जान लूंगा। रुद्र और कार्तिक महल से सीधा कुल देवी के मंदिर के लिए निकल पड़े। जहाँ एक और रुद्र और कार्तिक रास्ते में जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर दूसरी ओर बाबा साहेब की गाड़ी में प्रत्यक्षा खामोशी से बैठी हुई थी। क्या बात है बहुरिया, बहुत ज्यादा शांत दिख रही हो। जहाँ तक तुमको पढ़े हैं हम, तुमसे शांत तो नहीं रहा जा सकता। हम अब तुम्हारा परिवार है बिटिया, तो तुमको भी हम लोगों के साथ थोड़ा घुलना मिलना चाहिए। और तुम भी शादी के बाद पहली बार घर के बाहर सबके साथ निकली हो, तो खुश रहो। हमको अपना परिवार मान के तो देखो बिटिया, कभी भी दुखी नहीं रहोगी। शादी के बाद? कैसे शादी बाबा? आपका बेटा तो जबरदस्ती मेरे साथ बंधा था। इस रिश्ते में सिवाय जंजीरों के और कुछ है ही नहीं। हो सकता है कि आपका मान रखने के लिए और आपकी बात मानने के लिए रुद्र कभी कुछ ना कहे, या फिर मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए और ना ही कोई कहने के लिए अपना है, इसलिए मैं भी मुंह न खोलूं। पर हमारा रिश्ता सिर्फ जबरदस्ती की डोर से बंधा हुआ है। बाबा, क्या आप ये बातें नहीं समझते हैं? प्रत्यक्षा, बाबा साहेब और समर्थ दोनों ही खामोशी से सुन रहे थे। इस पर समर्थ ने प्रत्यक्षा से कहा, बेटा मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, इसलिए कुछ ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ। अगर नागफनी के पौधे को हर दिन प्यार से सींचो और हर दिन उस पर प्यार बरसाओ ना, तो उसमें से भी सुंदर फूल खिलते हैं जिनमें से खुशबू आती है। माना कि रुद्र हम सबसे थोड़ा अलग है, उसका बचपन भी हमेशा दर्द से गुजरा, वो हम में सबसे अलग थलग रहता है, पर हम सब ये चीज देख सकते हैं कि तुम्हारे आने के बाद उसमें काफी बदलाव हुए हैं। उसे एक मौका देकर देखो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा खुश रहोगे। जिसे आप बदलाव कह रहे हैं वो सिर्फ उसका तरीका है बातों को संभालने का। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद भी करता है, वो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। प्रत्यक्षा, बाबा साहेब और समर्थ बात कर ही रहे थे कि अचानक ही उनकी गाड़ियों को एक धुएं के गुब्बारे ने चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि समर्थ या बाबा साहेब कुछ भी सोच या समझ पाते,
अचानक ही नकाब बांधे हुए कुछ लोग गाड़ी के सामने आ गए और गाड़ी पर हमला करते हुए गाड़ी के कांच पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। गाड़ी संभाल कर। बड़े भैया सामने देखिए। नजारा कुछ ऐसा था कि बाबा साहेब और समर्थ गाड़ी के अंदर थे और धुएं के गुब्बारे ने अचानक ही पूरी गाड़ी को घेर लिया था। ऐसे में कुछ भी आगे देख पाना नामुमकिन था। समर्थ ने जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगाया, कुछ लोगों ने गाड़ी को घेरा और लोहे की रॉड से गाड़ी के कांच पर चारों तरफ से हमला कर दिया। हमला होते ही समर्थ ने सबसे पहले बाबा साहेब को बचाने की कोशिश की। गाड़ी के कांच चारों तरफ से टूटने पर सबने अपने आप को बचाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। बाबा साहेब की गाड़ी के आगे और पीछे एक एक गाड़ियां थी और उन गाड़ियों पर भी एक साथ हमला किया गया था। बात समझने के लिए काफी थी। ये हमलावर किसी भी तरीके से गाड़ियों को रोकना चाहते थे। बाबा! बड़े भैया! अचानक हुए हमले से सभी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इस पर समर्थ ने बाबा साहेब के सामने आते हुए उन्हें कांच से बचाने की कोशिश की, जिसमें उनके सर पर बुरी तरह से चोट आ गई। लेकिन जब समर्थ ने खुद को संभाला और बाबा साहेब के साथ ध्यान दिया तो पाया कि प्रत्यक्षा गाड़ी से गायब थी और पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। गाड़ी में प्रत्यक्षा की चप्पलें और सामान पड़ा हुआ था। बाबा, बहू गायब है। बहू। समर्थ और बाबा साहेब अपने पास से अपनी गन को निकालते हुए गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन आसपास देखने पर उन्हें सिर्फ धुएं के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ से गाड़ी में बैठे लोगों के करहाने की आवाजें आ रही थी। जिन्होंने गाड़ी पर हमला किया था वो कहीं गायब हो चुके थे और उनके साथ में प्रत्यक्षा भी थी। ए समर्थ, तू ठीक तो है ना? हमारी बहुरिया कहाँ है? अपने लोगों को देखो, क्या वो सब ठीक है? बाबा साहेब और समर्थ ने अपनी नजर घुमाई। उनके आदमी गाड़ियों से निकलकर उन दोनों के ही पास इकट्ठा हो गए। बाबा साहेब और समर्थ के आदमियों को ज्यादा चोट नहीं आई थी क्योंकि उनकी गाड़ी पर बहुत ज्यादा हमला नहीं किया गया था। बाबा, सब ठीक है। समर्थ अचानक ही जमीन पर लड़खड़ा कर बैठ गया। समर्थ ने अपने हाथ को जब अपने सिर की तरफ बढ़ाया, उसने पाया कि उसके हाथ में खून लगा हुआ था। इस पर बाबा साहेब ने समर्थ से चिल्लाते हुए कहा, ए समर्थ, तुझको तो बहुत चोट आई है रे। हमारी बहुरिया, वो लोग उसको ले गए। बाबा साहेब ने अपने कंधे से अपने गमछे को उतारकर समर्थ के सिर पर लगे घाव को जल्दी से बांध दिया ताकि खून ज्यादा न बह पाए। बाबा साहेब अपने आदमियों को देख ही रहे थे कि तभी वहीं कार्तिक और रुद्र भी आ पहुंचे। ये सब क्या है? वही जिसका डर था। आधे रास्ते में गाड़ियों का बिगड़ा हुआ हाल और कराते हुए आदमियों को देखकर कार्तिक और रुद्र अपने आप में ही समझ गए थे कि उन्हें जिस बात का डर था उनके साथ वही हुआ है। कार्तिक भागकर बाबा साहेब के पास आया और समर्थ को संभालने लगा। कार्तिक ने पूछा, बाबा, बड़े भैया, वो लड़की वो कहाँ गई? ये सब किसने किया? यहाँ हुआ क्या है? इधर रुद्र भी सबकी हालत को देखते हुए सीधा भागते हुए बाबा साहेब के पास आया और उनसे पूछने लगा, आप ठीक तो है ना बाबा? बाबा साहेब की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। उन्होंने बिना कोई जवाब दिए सीधे साफ तौर पर रुद्र से कड़े शब्दों में कहा, ए रुद्रा, जो भी बहुरिया को लेके गया है, हमको उसका सर अपने सामने चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? हमारी बहुरिया हमारे पास सही सलामत आनी चाहिए और जो उसको हाथ भी लगाएगा ना, उन सब का सर चाहिए। अगर तुम ये काम न कर पाए ना रुद्रा, तो ऐसा समझना कि तुमने हमारी परवरिश पर कालिक पोत दी। अब हमारे सामने तब आना जब हमारी बहुरिया और उसको अगवा करने वालों का सर लेकर आना। अब दफा हो जाओ यहाँ से। वो लोग बहू को लेकर कहीं नहीं गए हैं, बल्कि बहू उन लोगों से बचकर भाग गई है। रुद्र, हो सकता है कि वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हो। जितना मुझे याद है, उनके दरवाजा खोलने से पहले ही बहू ने दरवाजे को खोला और उन लोगों को नीचे गिरा दिया था। कांच टूटने की वजह से मेरी आंखें लगभग बंद हो गई थी, लेकिन मैंने बहू को उन लोगों से बचकर भागते हुए देखा था। उधर उस तरफ उसका पीछा करो। उसे कुछ होना नहीं चाहिए रुद्र, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। रुद्र ने बाबा साहेब के सामने अपना सर झुकाया और बिना कुछ सोचे समझे ही समर्थ के बताए हुए रास्ते पर भाग पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब ने
अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए कहा, सारे के सारे लोग चारों तरफ फैल जाओ और पता लगाओ कि किस सुअर के बच्चे में इतना ज्यादा जिगर आ गया है कि हमारी गाड़ी और हमारे घर पे हाथ डाला है। बाबा साहेब के कहने पर बाबा साहेब के, समर्थ के और कार्तिक के आदमी चारों तरफ जंगल में फैल गए। समर्थ और बाबा साहेब को उठाते हुए कार्तिक ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर उन्हें लेकर वहीं से चला गया। उधर दूसरी तरफ रुद्र जंगल के हर हिस्से में प्रत्यक्षा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगल इतना बड़ा और घना था कि उसमें प्रत्यक्षा को ढूंढ पाना रुद्र के लिए लगभग नामुमकिन होते जा रहा था। रुद्र आधे से ज्यादा समय तक जंगल को छानता रहा, लेकिन उसे प्रत्यक्षा कहीं भी नहीं मिली। लेकिन अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े सूखे पत्तों पर पड़ी। रुद्र ने उन पत्तों को ध्यान से देखा तो देखा कि उन सूखे पत्तों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। रुद्र ने उनको अपने हाथों में उठाते हुए उन पत्तों को अचानक ही जमीन पर छोड़ दिया। रुद्र के पांव लड़खड़ा गए थे। उसे प्रत्यक्षा की हद से ज्यादा चिंता होने लगी थी। वो जानता था कि प्रत्यक्षा अभी इस तरह के माहौल से वाकिफ नहीं है। वो कमजोर और बेहद मासूम है। अगर उस पर किसी ने हमला भी किया होगा तो वो खुद को बचाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। इस पर उन खून के छींटों को देखकर रुद्र अचानक ही घबरा गया था। उसने घबराहट में जोरों से चिल्लाते हुए उस जंगल में कहा, अगर किसी ने भी उसे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो महाकाल की सौगंध, जमीन पर उसके शरीर के 1000 टुकड़े अपने हाथों से चीर कर फेंकूंगा। रुद्र की सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। उसे अचानक ही महसूस हो रहा था कि प्रत्यक्षा इस समय बेहद डरी हुई होगी। रुद्र की आंखों के सामने प्रत्यक्षा का डरा हुआ चेहरा आ रहा था। वो शायद बाबा साहेब की गाड़ी से इसीलिए भागी होगी ताकि सब लोग उसके पीछे जाएं और बाबा साहेब, समर्थ और बाकी सब खतरे से महफूज हो जाएं। ये क्या किया तुमने? बस कुछ देर और संभाल लो सब, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। रुद्र आगे बढ़ ही रहा था कि वहीं थोड़ी दूर पर उसने और भी ज्यादा खून पड़ा हुआ देखा। रुद्र की सांसें अब थमने लगी थी। उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। जहां अभी तक रुद्र के चेहरे पर गुस्सा था, वहीं अब डर उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन रुद्र के सामने अगले ही पल एक अलग ही नजारा था। रुद्र के सामने एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जो दिखने में हट्टा कट्टा था और जिसने अपने चेहरे पर नकाब बांध रखा था। रुद्र के लिए समझना आसान था कि वो हमलावरों में से एक होगा जिसने प्रत्यक्षा को अगवा करना चाहा होगा। लेकिन आखिर इसकी ये हालत किसने की होगी? आखिर कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ, तुम हिम्मत मत हारना बस। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। मौसम अपना रुख बदलने लगा था। हल्की सी बारिश की बूंदें रुद्र को धीमे से भिगोने लगी थी। रुद्र प्रत्यक्षा को ढूंढ रहा था। रुद्र जंगल के उन घने अंधेरों को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज पड़ी। उसने धीरे से आगे बढ़कर देखा तो पाया कि कुछ गुंडे अभी भी इधर उधर परेशान से घूम रहे थे। रुद्र को समझ में आने लगा था कि वो प्रत्यक्षा को अभी भी ढूंढ नहीं पाए थे। तुम ठीक तो होगी ना? बस थोड़ी देर और, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। रुद्र हद से ज्यादा थक चुका था, लेकिन फिर भी उसकी बेचैनी उसे रुकने नहीं दे रही थी कि तभी रुद्र की नजर अपने सामने पड़ी और कुछ ही पलों में उसके सामने का नजारा पूरी तरह से बदल गया। उसके सामने प्रत्यक्षा थी। उसे देखते ही रुद्र की आंखें एकदम से नम हो गई थी। रुद्र ने देखा कि प्रत्यक्षा ने जो नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, अब वो गिर रही हल्की बारिश के कारण गीले से होने लगे थे और प्रत्यक्षा उन्हीं गीले कपड़ों में खुद को एक घास और सूखे पत्तों के ढेर पर समेट कर लेटी हुई थी। प्रत्यक्षा के पैरों पर एक लंबा सा घाव लगा हुआ था और पैरों से खून निकल रहा था। प्रत्यक्षा ठंड में सिकड़ी हुई सी बेहद बदहाल हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। रुद्र प्रत्यक्षा को हर जगह तलाश रहा था कि तभी उसकी नजर एक जगह आकर रुकी, क्योंकि उसकी तलाश अब खत्म हो गई थी। तुम मेरी जान सच में ले लोगे? प्रत्यक्षा ठीक रुद्र के सामने खुद को सूखे पत्तों में छिपाए हुए ठंड से सिकुड़ी हुई लेटी हुई थी। रुद्र ने प्रत्यक्षा को देखते ही महसूस किया कि उसकी बेचैन धड़कनें अब शांत होने लगी थी। उसकी आंखों में अचानक ही आंसू आ गए थे। रुद्र ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए एक राहत की सांस ली और फिर प्रत्यक्षा के पास गया। सुनो तुम। रुद्र बोलते हुए रुक गया। उसने प्रत्यक्षा को ध्यान से देखा तो पाया कि प्रत्यक्षा ठंड से कांप रही थी
और दर्द के कारण करा रही थी। उसकी आंखें बंद थी। प्रत्यक्षा के पैरों पर एक लंबा सा घाव लगा हुआ था और पैर से खून निकल रहा था। ये क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? रुद्र प्रत्यक्षा के पास धीरे से बैठा, उसे अपनी नम आंखों से देखने लगा। प्रत्यक्षा की पलकों पर भी बारिश की हल्की बूंदें जमने लगी थी और उसके पर से दिखने वाले गाल ठंड के कारण अब सुर्ख लाल से होने लगे थे। प्रत्यक्षा के होंठ ठंड में सूखने लगे थे। उसके काले लंबे बालों पर अब घास फूस और टूटे फूटे पत्ते चिपके हुए थे और साथ ही उन पर भी बूंदों ने अपना घर बना लिया था। रुद्र ने मन में ही सोचा, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें सुरक्षित नहीं रख पाया। पर तुम्हारी कसम, तुम्हारे डर के हर एक कारण को मौत का सामना करना ही पड़ेगा। उस हर एक इंसान को मरना होगा जो तुम्हें दर्द देगा। अब रुद्र की धड़कनें प्रत्यक्षा को देखते ही एकदम से बढ़ने लगी थी। रुद्र को ऐसा महसूस होने लगा था कि कहीं उसकी धड़कनों के शोर से प्रत्यक्षा जाग न जाए, क्योंकि रुद्र को रात के उस सुनसान अंधेरे में अपनी ही धड़कनों की आवाज हद से ज्यादा सुनाई देने लगी थी। रुद्र प्रत्यक्षा के पास बैठा हुआ प्रत्यक्षा को निहारे जा रहा था और उसको देखते हुए खुद में ही सोचने लगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जितनी भी बार मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, मेरा खुद पर काबू क्यों खोने लगता है? रुद्र ने देखा कि प्रत्यक्षा के चेहरे पर बरसात की बूंदें बिखर रही थी, जिसके कारण उसके चेहरे से एक बरसात की बूंद लुढ़क कर उसके गालों से नीचे जाने लगी थी। रुद्र ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और प्रत्यक्षा के गालों से उस बहती हुई बूंद को हटाने लगा। रुद्र का हाथ लगते ही प्रत्यक्षा की आंखें खुल गई और किसी को अपने सामने देखते ही घबराहट के कारण अपनी आंखों को फैलाते हुए वो उठकर बैठ गई। मेरे पास मत आना। प्रत्यक्षा ने अपना बचाव करते हुए अपने चाकू को उठाया और रुद्र पर हमला कर दिया, लेकिन रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को पकड़ते हुए प्रत्यक्षा से कहा, मैं हूँ, घबराओ मत। प्रत्यक्षा की सांसें अचानक से ही तेज हो गई थी। उसने रुद्र को अपने सामने देखते ही एकदम से चिल्लाते हुए कहा, तुमने इतनी देर क्यों की आने में? मैं डर गई थी, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी और तुम्हें वापस फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। प्रत्यक्षा रोने लगी थी। उसका गला भर आया था और उसके आंसू भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लोग मेरे लिए आए थे, सबको मेरी वजह से वो सब झेलना पड़ा। मैं समझ गई तुम मुझे दूर क्यों भेजना चाहते थे। मैं जाने को तैयार हूँ, वरना मेरे कारण सबको चोट पहुँचेगी। तुम मुझे शहर भेज दो, मैं नहीं चाहती कि तुम सबको कुछ भी हो। सुनो, तुम शांत हो जाओ। नहीं, तुम मुझे शहर भेज दो। मेरा परिवार वैसे भी मुझे नहीं चाहता, लेकिन जिस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सहारा दिया, मैं उन्हें अपनी वजह से मुसीबत में नहीं डाल सकती हूँ। रुद्र की आंखें नम थी, लेकिन प्रत्यक्षा बच्चों की तरह शिकायत करते हुए रोते ही जा रही थी। रुद्र ने प्रत्यक्षा का चाकू वाला हाथ पकड़ा हुआ था। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को अपनी तरफ खींचते हुए उसे धीरे से अपने गले लगाया और उसे शांत करते हुए कहने लगा, नहीं बच्चा नहीं, एकदम शांत हो जाओ। एक भी आंसू अब नहीं आना चाहिए। और तुम रो क्यों रही हो? अब तो मैं आ गया ना, अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा और ना कोई भी हमारे इस परिवार को हाथ लगा पाएगा। नहीं, तुम्हें नहीं पता है, उन्होंने बाबा पर हमला किया। मेरी वजह से बाबा घायल हुए, बड़े भैया घायल हुए, न जाने कितने लोग थे वहाँ पर। वो सिर्फ मेरी वजह से खतरे में आ गए, सिर्फ मेरी वजह से। मुझे वहाँ से भागना पड़ा, वरना वो लोग सबको मार देते। मैं डर गई थी। कार्तिक सही कहता था, मैं मनहूस हूँ। जहाँ जाती हूँ वहाँ लोगों की जिंदगी से खुशियाँ चली जाती है। ये सारी ही बातें सुनते हुए रुद्र ने बेहद प्यार से प्रत्यक्षा के सिर को सहलाते हुए उसे समझाया, ना, ऐसा नहीं है बच्चा, तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। तुम जब से आई हो तब से मेरी जिंदगी में खुशी आई है। पहले तो मैं बस जिंदा था और जिंदा लाश की तरह जी रहा था, लेकिन जब से तुम आई हो तब से मैंने जीना सीखा है। तुम तो मेरे लिए सबसे कीमती हो। रुद्र ने प्रत्यक्षा को खुद से अलग करते हुए उसके आंसुओं को पोंछा और उससे कहने लगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा। अब से तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी, मेरी आंखों के सामने। और ये ख्याल निकाल दो अपने मन से कि तुम्हारी वजह से कुछ भी हो रहा है। इस घर में सब लोग इतने सक्षम हैं कि उनके घर की बहू को कोई भी बुरी नजर से न देखे। रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों से चाकू लेते हुए उससे कहा, बस अब से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मुझे दे दो।
रुद्र ने प्रत्यक्षा के पैर को धीरे से अपने हाथ में लेते हुए उसके लगे घाव को देखने लगा। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र को अपना हाथ दिखाते हुए उससे कहा, मेरे हाथ तो देखो। प्रत्यक्षा के हाथों में खून लगा हुआ था और उसके हाथ कांप रहे थे। ये खून मेरा नहीं है। आज मैंने किसी की जान ली। आज मैं खूनी बन गई। नहीं, आज तुम एक आसान शिकार से एक पंजे मारने वाली बन गई हो, जो अब खुद को बचाना जानती है। क्या? इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि बस फर्क इतना सा है कि तुम अभी भी बहुत छोटी सी बिल्ली हो, लेकिन अब तुम्हें शेरनी बनना है। मेरी शेरनी, जिसके नाम से भी लोग एक दिन कांपेंगे। उन्हें तुमसे भी डर लगना चाहिए। तुम्हें ऐसा बनना होगा। प्रत्यक्षा के आंसू बह रहे थे और रुद्र प्रत्यक्षा को बस देख ही रहा था। रुद्र ने प्रत्यक्षा की चोट को रुमाल से बांधते हुए उसके बहते हुए खून को रोक दिया और प्रत्यक्षा का हाथ अपने हाथ में थामते हुए उससे कहने लगा, तुमसे कुछ कहना है मुझे। शायद पहले कह देना चाहिए था, लेकिन नहीं कह पाया। लेकिन प्रत्यक्षा रुद्र की बात को बीच में ही काटते हुए कहने लगी, नहीं, तुम सही थे। मुझे जाना होगा यहाँ से। नहीं समझ रहे हो तुम कि मैं अंदर से कितना डर गई हूँ। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई थी। दोनों ही बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। ऐसे में रुद्र ने प्रत्यक्षा को गोद में उठाते हुए उससे कहा, नहीं जा रही हो तुम कहीं भी, और न ही अब मुझे तुम्हें कहीं भी भेजना है। प्रत्यक्षा ठंड में कांप रही थी। इस पर उसने अपने कांपते हुए होठों से कहा, मेरे पास रुकने की वजह नहीं रही अब, जबकि यहाँ से जाने की कई मुमकिन वजह है अब मेरे पास। रुद्र एक गहरी सांस लेते हुए प्रत्यक्षा के साथ एक घने पेड़ के नीचे गया और खुद उसी पेड़ का सहारा लेते हुए उसे गोद में लिए हुए ही वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। रुद्र ने प्रत्यक्षा को गोद में बैठाए हुए उसे अपनी बाहों में ले रखा था। सुनो, मुझे दूसरी तरफ बिठा दो। मेरे पैर में उतना भी दर्द नहीं है। प्रत्यक्षा ने रुद्र को देखते हुए रुद्र के पास से हटना चाहा, लेकिन रुद्र ने उसे जोर से अपनी बाहों में जकड़ते हुए उससे कहा, और अगर मैं तुम्हें रुकने की वजह दे दूं तो? प्रत्यक्षा ने बारिश में भीगते हुए ही माथा समेटकर अपने कांपते होठों से अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, रुकने की वजह? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। रुद्र ने प्रत्यक्षा के भीगते हुए बालों को उसके चेहरे से पीछे की ओर हटाते हुए उससे बेहद धीमे शब्दों में कहा, तुम्हारे इन कांपते होठों को शायद अभी सहारे की जरूरत है। प्रत्यक्षा खामोशी से रुद्र की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में देख रही थी। इस पर रुद्र ने भी प्रत्यक्षा की आंखों को देखते हुए ही अचानक ही उसके होठों को चूम लिया। रुद्र आज प्रत्यक्षा के बेहद करीब था। उसने प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में भर रखा था और आज उसने अपनी जिंदगी का वो पहला कदम उठाया था जिसे वो प्रत्यक्षा को खुद से बांध रहा था। रुद्र ने प्रत्यक्षा के आंसुओं को पोंछते हुए उसे चूम लिया था, लेकिन इस बार ये गलती से या नशे में नहीं हुआ था और इस बार ये कोई ख्वाब भी नहीं था, बल्कि यह हकीकत का वो हिस्सा था जिसे रुद्र अपनी मंजूरी दे रहा था। रुद्र के अचानक ही चूम लेने पर प्रत्यक्षा एक बार फिर से पूरी तरह से हैरान थी। उसने रुद्र के चूमते ही अपनी आंखों को फैलाकर अपनी पलकों को जोर जोर से झपकना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षा ने रुद्र को पीछे की तरफ धकेलते हुए उसे हैरानी से देखा। लेकिन तुम तो... उसकी बात पूरी होने से पहले ही रुद्र ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और एक बार फिर से उसके करीब आते हुए उसे किस करने लगा। इस एक पल में एक बार फिर से प्रत्यक्षा को यह महसूस होने लगा जैसे वो किसी खाई में गिर रही हो, लेकिन अगले ही पल प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी आंखों को बंद करके अपने दिल की सुनी और फिर रुद्र के साथ उस पल में खुद ही खो गई। उसने मन में ही सोचा, अगर ये कोई सपना है तो मुझे इस सपने में ही रहना है। मेरी राख हो चुकी जिंदगी में तुम वो रोशनी बनकर आए हो जो मुझे जिंदगी जीने के लिए एक नई उम्मीद दे रही है। रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपने बाहों में थाम रखा था। दोनों की ही आंखें बंद थी, लेकिन प्रत्यक्षा की उन आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस पर जैसे ही रुद्र के हाथ पर प्रत्यक्षा के आंसू गिरे, रुद्र ने खुद को प्रत्यक्षा से अलग करते हुए उसकी आंखों की तरफ देखा। ये आंसू मेरे मन में अब सवालों को पैदा कर रहे हैं। क्या हुआ? रुद्र ने पाया कि प्रत्यक्षा की आंखें लाल होने लगी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसे सिसकने पर मजबूर कर रहे थे। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए प्रत्यक्षा के माथे को चूमा और प्रत्यक्षा से कहने लगा, अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें रोकने की वजह ये नहीं है
कि मुझे तुम्हारी जान बचानी है या तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें रोकने की वजह यह है कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहा हूँ। मेरा दिल तुमसे अलग होने से डर रहा है। पिछली बार मैं इसलिए स्वार्थी हुआ क्योंकि तुम्हें हर खतरे से महफूज रखना चाहता था और अपने परिवार को बचाना चाहता था। लेकिन इस बार मैं इसलिए स्वार्थी हो रहा हूँ क्योंकि अपने टूटते दिल को और बिखरता हुआ अब नहीं देख सकता। प्रत्यक्षा कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। वो बस सिसकते हुए ही रुद्र को देखे जा रही थी। प्रत्यक्षा की सिसकियों की आवाज रुद्र के कानों को बेचैन करने लगी थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में कस लिया और प्रत्यक्षा भी धीरे से अपनी आंखों को बंद करके रुद्र के सीने पर अपना सर रखने लगी। रुद्र ने उस बारिश में ही प्रत्यक्षा को सीने से लगाए हुए आसमां की तरफ देखा और प्रत्यक्षा से कहने लगा, अब तुम ऐसे रोती रहोगी तो बहुत जल्द लोग मुझे लड़की के साथ जबरदस्ती करने वाला कहने लगेंगे। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं। तो क्या तुम्हें मेरे साथ बेचैनी हो रही है? मुझसे दूर रहना चाहती हो? प्रत्यक्षा बस रोए जा रही थी, लेकिन उसे शांत करते हुए रुद्र ने उससे कहा, पता है, मैं हर दिन सोचता था कि मुझ में कुछ तो बदल रहा है। पता नहीं क्यों, सब जानते हुए भी खुद को मंजूरी नहीं दे पा रहा था। आज भी बहुत डर रहा हूँ कि ये कहीं कोई सपना तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अब तुमसे दूर नहीं रहना। सब कुछ मैं शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ। जितनी लड़ाई झगड़े, जितनी बहस, जितनी भी गलतफहमी थी ना, सब कुछ अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। प्रत्यक्षा रुद्र के सीने पर अपना सर रखे हुए रुद्र की बातों को चुपचाप से सुन रही थी। उस रात के गहरे अंधेरे में भी रुद्र और प्रत्यक्षा के दिलों में जलती हुई आग उनकी जिंदगी को रोशन करने लगी थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए प्रत्यक्षा से कहा, इस तरह से नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या मतलब है इसका? देखो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका देकर देखो। मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह सिर्फ तुम होगी। प्रत्यक्षा की पलकें अभी भी नीचे की तरफ झुकी हुई थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा की नम पलकों को धीरे से चूमा और फिर अपनी धीमी सांसों में ही प्रत्यक्षा से कहने लगा, क्या हुआ? तुम मुझे देख क्यों नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए चुप हो क्योंकि हम यहाँ अकेले हैं और तुम मुझसे भी डर रही हो? प्रत्यक्षा ने धीरे से ही अपनी पलकों को उठाकर रुद्र की आंखों की तरफ देखा, लेकिन रुद्र की नजरें मिलते ही एक बार फिर से प्रत्यक्षा की पलकें झुक गई। प्रत्यक्षा रुद्र की नजरों का सामना भी नहीं कर पा रही थी। ओह, शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती। मुझे माफ करना। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। रुद्र की बात सुनते ही प्रत्यक्षा ने तुरंत ही उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती या फिर मुझे बुरा लगा जब तुमने मुझे। प्रत्यक्षा अचानक ही बोलते हुए रुक गई, क्योंकि जैसे ही उसकी नजर रुद्र से मिली वो एकदम से हिचकिचा गई और उसने एक बार फिर से अपनी आंखें नीचे कर ली। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और फिर मुस्कुराते हुए ही प्रत्यक्षा के कानों के पास जाकर धीरे से कहा, ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें आज पहली बार चूमा। अगर देखा जाए तो आज चौथी बार हम एक दूसरे के इतने करीब हैं। क्या तुम्हें याद नहीं? प्रत्यक्षा की नजरें अभी भी शर्म से झुकी हुई थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी झुकी हुई नम पलकों को धीरे से चूमा और फिर उसके कानों के पास जाकर उसे अपनी सांसों में ही धीमे शब्दों में बेहद प्यार से कहने लगा, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? नहीं, वो ऐसा पहले नहीं। सच में? और कितना छुपाओगी? आज हमारे बीच में ये पहली बार नहीं हुआ है। आज चौथी बार हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब हैं। नहीं, मुझे याद नहीं है। क्या सच में तुम्हें याद नहीं? बोलो। रुद्र की बात सुनते ही प्रत्यक्षा ने एकदम से पलटकर रुद्र की तरफ देखा, क्योंकि अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था। प्रत्यक्षा ने हैरान होते हुए रुद्र को देखा। इस पर रुद्र ने भी अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेरते हुए धीरे से मुस्कुराकर प्रत्यक्षा से कहा, और तुम्हारी ऐसी जुगनू जैसी टिपटिपाती हुई आंखें, इन्हें देखते ही मेरी हिम्मत एकदम से टूट जाती है। क्या तुम्हें याद है ये सब? पर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो तुमने पूरा वक्त मुझसे झूठ बोला? प्रत्यक्षा इतना ज्यादा हैरान थी कि उसके मुंह से ठीक तरह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि प्रत्यक्षा को अच्छी तरह से याद था कि पहली बार रुद्र ने उसे तब किस किया था जब वो जंगल में थी और अचानक ही रुद्र के घायल होने की वजह से उसकी सांसें धीमी होने लगी थी। जंगल की उस रात को
पहली बार प्रत्यक्षा ने अपने दिल की बात को रुद्र के सामने रखा था, क्योंकि प्रत्यक्षा को ऐसा लग रहा था कि शायद रुद्र प्रत्यक्षा को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला है। ऐसे में प्रत्यक्षा रो रो कर रुद्र को अपने दिल की बात कह रही थी। रुद्र बेहोश था और जैसे ही प्रत्यक्षा अपने दिल की बातें रुद्र से कहने लगी थी, रुद्र ने एकदम से ही होश में आते हुए प्रत्यक्षा को चूम लिया था। प्रत्यक्षा को ये सब याद आते ही उसने गहरी सांस लेते हुए रुद्र से पूछा, नहीं, तुम बेहोश थे ना जब पहली बार वो सब हुआ? और फिर उसके बाद तुमने कहा था कि बेहोशी की हालत में थे, इसीलिए तो तुम बंधे हुए वहां पर पड़े थे जब उस दिन जयंत ने हमें अगवा किया था। और मुझे अच्छे से याद है, तुम तो ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तुम्हारी आंखें तो ठीक से खुल भी नहीं पा रही थी। फिर कैसे याद है तुम्हें? जब तक प्रत्यक्षा अपने सारे सवाल रुद्र से पूछ रही थी, रुद्र बेहद प्यार से प्रत्यक्षा को देख रहा था। बारिश की बूंदों को प्रत्यक्षा के चेहरे से हटाते हुए रुद्र ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, इतने सारे सवाल आज तक क्यों नहीं पूछा तुमने? जब तुम्हें भी याद था और मुझे भी सब याद था, तो फिर अपने मन को इतना क्यों शांत रखा हुआ था? क्योंकि आधा वक्त मुझे लगता रहा कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, फिर आधा वक्त लगा कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते, और फिर लगा कि कहीं मुझे ही कोई भ्रम ना हुआ हो। मैं बस तुम्हारे सामने बेवकूफ नहीं लगना चाहती थी, इसलिए चुप थी। क्या तुम्हें एक बात बताऊं मैं?